हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि बीपीएससी के द्वारा अभी तक 2 बार आंसर की जारी किया गया, 2 बार आंसर की जारी किया गया। अब आपके दिमाग में ये चलता होगा कि 2 बार आंसर की जारी करने के बाद हमारा कटअप कितना होगा। तो थोड़ा सा हम लोग कटअप पे मूल्यांकन करेंगे। ये हमारा अपना सोचना हो सकता है, आपका अपना सोचना हो सकता है। जैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि यूआर के लिए पुरुष अगर कैटेगरी में हम लोग देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 90-95 के बीच में कटअप रहेगा, है ना। पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, है ना। बीच में कमेंट्स करिएगा, है ना, तो आपको पछतावा होगा कि हमको बाद में करना चाहिए था। अगर हम लोग महिला की बात करें, महिला कटअप की बात करें तो 85 से 90 के बीच में ही रहेगा। यदि जिस तरीके से आप लोगों ने पेपर में पढ़ा था और आयोग के अनुसार या किसी के माध्यम से अनुसार न्यूज़पेपर में दिया था कि कटअप 115 पार होगा। यदि कटअप 100, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है, अगर कटअप इतना जाता है तो दाल में काला है। अगर इतना कटअप जाता है तो मामला बहुत गंभीर है। क्यों? चीज़ों को समझिए। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 1/3 नेगेटिव है बीपीएससी में, 1/3 नेगेटिव बीपीएससी में है। अगर ये नहीं होता तो जिस तरीके से प्रश्नों का स्टैंडर्ड था वाकई में 110 जाता, 115 भी जाता। हमारे बहुत ऐसे मित्र रहे हैं, है ना, अभी तो महाराष्ट्र में ऑफिसर हैं, तो लोग जब नहीं था यानी कि नेगेटिव नहीं था तो 18-20 इस तरीके से वो लोग कंप्लीट करते थे। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग होने के बाद अगर 115-110 जाता है तो संभावना सोच लीजिए कहाँ होने वाला है। ऐसे भी भरोसा जो है विद्यार्थियों का भरोसा ही बन जाएगा कि अच्छा कुछ तो घोटालेबाजी, कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो हुआ है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। चीज़ों को समझिए, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। जैसे में यदि हम लोग बात करें तो एक चीज़ समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात है। जिस तरह से प्रश्नों का स्टैंडर्ड रहा है, आप देखिए पहले के समय में अध्यक्ष साहब के द्वारा और लोगों के माध्यम से ये कहा जाता था कि इस बार प्रश्नों का स्तर जो है ना, 69-68 की अपेक्षा क्या होगा, थोड़ा कठिन होगा। तो विद्यार्थियों को लगता है कॉन्सेप्ट लेवल से प्रश्न ज़्यादा पूछेगा। बहुत ऐसे विद्यार्थियों को लगा कि हो सकता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पक्ष लेता है यूपीएससी का, हो सकता है बीपीएससी को भी, है ना, उसी तरीके से जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे उनको भी बिल्कुल उसी के परिप्रेक्ष्य में तैयारी करना चाहिए था। और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये तैयारी करने भी लगे, वो तैयारी करने लगे। अब देखिए बीपीएससी का खास करके जो विद्यार्थी यहाँ पर एग्जाम दिया है 3 स्तर का होता है, जो सबसे स्मार्ट होता है, जो इंटरव्यू तक जाने के बाद वो लौट आया वो सबसे स्मार्ट बंदा होता है, उसका भी कटअप 100 पार नहीं करेगा, इसकी गारंटी है। 100 पार वो भी विद्यार्थी हम लोग भी दिए हैं, कई बार इंटरव्यू दिए, हम लोग को भी पता है कि क्या हो सकता है। अगर 100 पार कर रहा है तो सबसे पहले समझिए कि वो स्मार्ट बंदा बाहर हो जाएगा। फिर दोबारा जो लोग 2 बार 3 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं वो विद्यार्थी पहले ही अच्छा विद्यार्थी है वो छट जाएगा। आप लोग अगर दे रहे होंगे, सीरियस विद्यार्थी होंगे तो वाकई में ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो बहुत ही स्मार्ट विद्यार्थी है, जिनकी तैयारी अच्छा है, जिनका कॉन्सेप्ट, जिनका फैक्ट, है ना, और जिनका व्यवहार में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं, वो व्यवहारिकता इन विद्यार्थियों में शुमार होता है। वहीं लोग उत्तर प्रदेश को फाइट करते हैं, यूपीएससी फाइट करते हैं, और वहीं विद्यार्थी देखिएगा बीपीएससी भी फाइट करता है, जिसको हम लोग स्मार्ट कहते हैं। और कुछ ऐसे जो मध्यम वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, मध्यम वर्ग के विद्यार्थी, और उसके बाद जो सबसे लो है ना, तो 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। तीनों पे बात हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो सबसे स्मार्ट विद्यार्थी भी होगा वो भी 100 को पार नहीं करेगा, है ना। और एक और भी बात समझ में आता है, जब बीपीएससी ये कहता है कि मेरे पास इस प्रश्न को बनाने के लिए एक्सपर्ट यही था, अरे यार क्या मतलब, आप भी गजब कर दिए।
सोच के देखिए, अगर आपको किसी से राय ही लेना था तो बहुत महान टीचर हैं, जैसे हमारे आर कुमार सर है, बहुत बढ़िया, उनसे सलाह ले लेते, अच्छा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बताते। ओझा सर भी, उनसे भी स्टैंडर्ड है। पटना में अभी खान सर भी हैं, रहमान सर भी, बहुत एक से एक है, विकास सर भी हैं। अब जरा सोचिए कितना स्टैंडर्ड गिरा और कितना जो आंदोलन है, आंदोलन के माध्यम से विद्यार्थियों के मन को टटोल करके तो देखिए, तब आपको पता चलेगा क्या स्टैंडर्ड है ना, क्या स्टैंडर्ड रहा है इस बार का प्रश्न का। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिए, एक तो 2 बार एग्जाम हुआ, 13 दिसंबर को एग्जाम का पेपर देखिए और एक बार है ना 13 दिसंबर के एग्जाम का पेपर देखिए और 4 जनवरी का जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर देखिए। दोनों का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो 13 दिसंबर को एग्जाम देने वाला विद्यार्थी ये सोचेगा कि ओह 4 जनवरी का जो एग्जाम था वो दिए होते तो मेरा कट ऑफ और मेरा जो मार्क्स है बहुत ज़्यादा आ जाता। सोचिएगा, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मन में ये चलता होगा कि 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ उससे भी आसान प्रश्न पूछा गया था, कब, 4 जनवरी को। 4 जनवरी वाले हो सकते हैं ऐसे, कभी उनके मन में जो है वो चल सकता है, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। तो हमें जहाँ तक लगता है, हमारी जहाँ तक अनुमान है, बाकी आप लोगों का अपना भी अनुमान होगा, है ना, आप नए इस फील्ड में नहीं है, तो जहाँ तक हमें लगता है कि पुरुष का जो कट ऑफ है 90 और 95 इतना तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आ सकता है, इतना भी बहुत टफ है। और जो महिला का कट ऑफ है स्वर्ण यानी कि जनरल कैटेगरी का 85 और 90 के बीच में ही होना चाहिए होगा। यदि इससे कहीं ज़्यादा, जैसा कि अनुमान लगाया गया है और एक बार पेपर में दिया हुआ था, अगर इतना आता है तो मामला कोर्ट में जाएगा और मामला उन विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा घातक होगा। समझिएगा इस बात को, घातक होगा जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोगों को लगता है ना, कि एकदम क्रीम जो स्टूडेंट है वो पहले ही आउट ऑफ फील्ड हो जाएंगे, है ना। इस चीज़ को समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है। और अभी तो क्या कहा जाए, जिस तरीके से बीपीएससी का जो अपना एक लेवल है, और अभी किसी भी विद्यार्थी से जाकर के पूछिए, जिस तरीके से इस बार मामला हुआ है विद्यार्थी और बीपीएससी के बीच के रिश्ते को पहले समझिए। क्या अभी बीपीएससी और विद्यार्थी जो हैं उनके बीच में रिश्ता बहुत अच्छा है? क्या वो विद्यार्थी इस आयोग पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा है? अभी प्रश्न देखिए, प्रश्न का भी क्या स्टैंडर्ड है। प्रश्न ऐसे बनाया जा रहा है जो बीपीएससी खुद कहता है कि चलो हम 4 प्रश्न को डिलीट मारते हैं, 4 प्रश्न को डिलीट मारते हैं, और 4 प्रश्न को डिलीट मारने के बाद, है ना, मारने के बाद हो सकता है एक बार अगर कहीं और मूल्यांकन करेगा तो पता चलेगा 5-6 और प्रश्न को डिलीट मारा, यानी कि 140 पे आपका कट ऑफ तैयार होगा। और 140 पे अगर कट ऑफ तैयार होगा तो लोग कितना सोचेंगे, कितना विचारेंगे। अब तो है ना, कुछ दिनों के बाद ही रिजल्ट आएगा तो आपको अनुमान, आपको कन्फर्म पता चल ही जाएगा, है ना। ये जो है ये कन्फर्म आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो संभावना जो मेरे ख्याल से, जो मेरा अपना जो विचार था, जो मेरा जो अपना मूल्यांकन था, ये मेरा एक मूल्यांकन है। बाकी आप लोग तो काफ़ी समझदार हैं, आप लोग तो सब कुछ देखते हैं, है ना, सब कुछ आपको समझ में आता है, ठीक है। तो ये हमारा जहाँ तक है मानना है, तो ये मेरा कहना था, है ना। तो बाकी रिजल्ट का इंतज़ार करिए, और रिजल्ट आता है उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, है ना। तो चलिए यहीं तक हम लोग अब इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।